उनके कुछ अपने नियम थे। उनका अपना एक नियम था, भोजन में अन्न नहीं लेना। तो एक कोई कूटा होता है, कूटा आटा होता है कुछ अलग टाइप का है। हाँ वही कुट्टू उट्टू जो कुछ बोलते हो आप यहाँ पे, हाँ उधर कूटा बोलते हैं उसको। हाँ तो वो अन्न नहीं होता वो, हाँ तो वो उसका जो है उनके लिए जो है मतलब भोजन तैयार करवाना पड़ता था। तो कोई बात नहीं, तो कहाँ पर उनका भोजन होगा, कैसी व्यवस्था होगी, कोई समाज का आदमी भटकता नहीं। अब हम लाए हैं तो कोई बात नहीं, पूरी महाराज की सेवा, महाराज आप चिंता नहीं करो, ये कमरा है, ये व्यवस्थाएं हैं, समझ में आ रहा है। और उस समय तो कुछ भी नहीं जानते थे, ठंड के दिन थे, सो महाराज को अच्छी घास फूस शाम को उड़ा उड़ू के, अच्छे हीटर मीटर लगा लगू के हाँ अब कुछ जानते ही नहीं थे ना, तो उस समय तो जब नया नया शुरू हुआ था तो कुछ जानते ही नहीं। और उनको जो है रात में लिटा के चले आते थे, सुबह जल्दी होते ही उनके पास पहुंच जाते और उनकी सब क्रियाओं में संलग्न होकर के पूरी उनकी आहार व्यवस्था तक की सब व्यवस्था बना करके और फिर जो है अपने चले जाते। समझ में आ रहा है। अब वो महाराज कुछ नहीं, बस अपना दिन में भी कभी उनके पास जाते तो कभी बैठे हुए मिलते तो कहीं अपनी पिच्ची खोल के कहीं सुखा रहे हैं कि कहीं अपने बस नमोकार मंत्र की जाप कर रहे हैं, ऐसा बस और कुछ नहीं। और एक बार उनने कहा कि बेटा एक रजिस्टर ला के दे देना और एक पेन ला के दे देना, तो और एक कार्बन कॉपी, कार्बन चलता ना पहले, हाँ पता नहीं, तो ठीक है उनने कहा ला के दे दिया। और वे उस पर कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। अब जब उनका बिहार हुआ, वो एक आध महीने रुके होंगे, 1 महीने लगभग, तो उनका पूरा जब बिहार हुआ तो वो रजिस्टर जो उनने जो कुछ भी लिखा था सो हमको पकड़ा के चले गए। बाद में हमने देखा तो मेरे को समझ ही नहीं आया क्या लिखा उन्होंने अब वो थोड़ा बहुत कहीं नमो हरियंताड़म वगैरह बस ऐसे ही कुछ लिख करके बस ऐसे ही अपना धर्म ध्यान करते रहते थे, चले गए। अब आप ये समझो कि वो अगर 1 महीना वहाँ रुके तो उनके लिए फिर कोई श्रावक, बस एक आधी घर के जो श्रावक हैं बस वही उनके लिए रोजाना आहार आदि की व्यवस्था में संलग्न होते, उनकी सेवा में, बस बाकी कुछ नहीं। समझ आ रहा है। बड़ा कठिन होता है धर्म को समझना, है ना। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमने सबसे पहले अगर सेवा की और किसी महाराज से जुड़े तो वो हमारे लिए यही महाराज मिले थे। उनका नाम था पार्श्व सागर महाराज। अब वो कहाँ है क्या हमें पता नहीं। कुछ दिनों बाद जब मैं ब्रह्मचारी बन गया था और जो उन एक आचार्य महाराज थे पुष्पवंत सागर जी महाराज, उनके संग में जब रहता था तब वो एक बार और एक शहर में मिले और ब्रह्मचारी अवस्था में थे जब हम, तो वो उसी शहर में मिल गए, टकरा गए, तो उन्हें समझ में आ गया, पहचान लिया उनने, ये वही लड़का है जिसने मेरी सेवा की थी। तो उनने उसमें मालूम क्या बोला, अरे ये क्या गीदड़ों जैसा भेष रखे, सिंह की वृत्ति बना, सिंह वेश धारण कर ऐसा उनने बोला उस समय। सिंह वेश का मतलब, सिंह वृत्ति का मतलब, हाँ मुनिवन। बस इतने ही वचन उनके हृदय में ऐसे चुभ गए कि महाराज आपकी बात पूरी करके रहूंगा अगर भाव रहते हैं तो ज्ञान यान कुछ काम नहीं करता, बस भाव ही काम आते हैं और सब हो जाता है। क्या पता किसका आशीर्वाद कैसा लग जाए, है? उन्हीं के आशीर्वाद से हो गया हो तो क्या पता, कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या कह सकते। किसी की भावना, किसी की दुआ, किसी का आशीर्वाद किस रूप में फल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सामने निमित्त कुछ भी होते हैं, परिणाम अपने हमेशा निर्मल बनाने के होने चाहिए। महाराज ज्ञानी हो, तपस्वी हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, हमें तो किससे मतलब, उनके स्वरूप से मतलब। और अगर हम कभी अज्ञानता में कुछ कर भी जाते हैं तो वो भी हमारे लिए कभी, अगर भाव अच्छे हैं तो उससे भी हमें कभी कोई नुकसान नहीं होता है।
इसलिए ऐसे भी महाराज होते हैं कि जिनके लिए ज्ञान नहीं है, वो कह रहे हैं हमें तुस मास भिन्नम के अलावा कुछ भी याद नहीं होता है, और गुरु ने इतना सुनने के बावजूद भी उन्हें अलग भेज दिया। अब वो अपने अलग रहते, अपनी चर्या करते, बिल्कुल आचरण में कहीं कोई कमी नहीं, पूरा सही शुद्ध आचरण, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते, किसी ना किसी प्रतिष्ठा से बंधा है, ना किसी गुरु से बंधा है, ना किसी जाति से बंधा है, ना किसी बाहरी क्रियाकांड से बंधा है। धर्म तो इन सबसे मुक्त है। हर व्यक्ति धर्म के योग्य है, हर व्यक्ति अपने अंदर योग्यता बना सकता है, लेकिन हमारे अंदर थोड़ी सी होनी चाहिए भाव शुद्धि। हाँ, और वो कैसे आएगी? तो बस कुछ आए या ना आए, हाँ जी भी करते रहोगे तो काम चल जाएगा। नहीं चलता? समझ में आ गया? कैसा लगा? बस अब क्या है, क्या समझ आया, अब वो आप ही जानो, है ना? हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि भावों में हमारे अंदर, हाँ, बस निर्मलता आती है, हमारा मद थोड़ा सा कम हो जाता है। जो हमारे अंदर अहम की भावना से हमारे अंदर एक भारीपन रहता है, वो हल्कापन आ जाता है। यही समझ लो कि आपको इसी समय पर इन उपदेशों का फल मिल गया। हाँ, धर्म के मार्ग में उधार खाता नहीं होता है कि आज करोगे कल मिलेगा। कई लोगों ने ये भी एक बहुत बड़ा मतलब नेगेटिव थिंकिंग बना रखी है। हाँ, आज करोगे कल मिलेगा, जिंदगी भर करोगे अगले भाव में मिलेगा। अरे सब अगले ही भाव में मिलेगा कि आज कुछ नहीं मिलेगा? हाँ, उसी क्षण मिलेगा। और जब तक हमारी ये दृष्टि नहीं होगी तब तक जो है हमारे अंदर क्या आ रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, ये हमको कभी अनुभव नहीं होगा। तो आप तो धर्म करते हुए यही सोचा करो कि अगर हम धर्म कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कुछ भी कर रहे हैं, चाहे प्रवचन सुन रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ये मत सोचो कि ये सब हो रहा है बाद में इसका फल मिलेगा। उसी समय आपके भावों में निर्मलता आ रही है, आपके भाव शुद्ध यदि हो रहे हैं तो समझ लो कि फल उसी समय पर हमको मिल रहा है। बस क्लेश नहीं करना। क्या समझ आ रहा? हाँ, विशुद्धि, मन की प्रसन्नता, भावों का निर्मलता, ये सब धर्म के अंतरंग कारण हैं, और इनको बनाए रखने के लिए ये सब बाहरी साधनाएं की जाती हैं। आपके लिए भी बाहरी चीज़ों के साथ में इन्हीं चीज़ों की वृद्धि करने के लिए ये सब पुरुषार्थ करने को कहा जाता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि वह शिव भूति, शिव माने होता है मोक्ष और भूति माने होता है वैभव। सुन रहे हो? जैसा उनका नाम था वैसा उनका काम हो गया। उस केवल ज्ञान के वैभव को, मोक्ष के वैभव को वो प्राप्त कर लिए, और गुरु जहाँ थे वो अभी सोच रहे हैं हम तो अभी शिष्यों को ज्ञान ही दे रहे हैं, और ऐसे भी शिष्य हो गए कि वो अपने ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए। सुन रहे हो? तो ऐसे शिष्य की भी फिर गुरु आकर के क्या करते हैं? पूजा करेंगे, वंदना करेंगे, 3-3 बार हाथ जोड़ करके उनको। अब तो वो केवल ज्ञानी महाराज हो गए हैं। शिवभूति महाराज की जय बोलेंगे। अब ये नहीं दिखेगा ये मेरा अज्ञानी वाला शिष्य था, इसको कुछ नहीं आता था, अब तो उसको केवल ज्ञान हो गया। तो देखो ज्ञान की कैसी महिमा। तो ये ज्ञान की महिमा भी भावों की शुद्धि के साथ जुड़ी हुई है ना? गुरु शिष्य का भी अंतर वो तभी तक है जब तक वो उसी रूप में है ना? धर्म के लिए कहीं कोई भी रुकावट नहीं है। आप में इतने लोग यहाँ बैठे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, जरूरी नहीं है कि आप लोगों में से
कितने ही लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए अपने आप सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए। समझ में आ रहा है? हम तो यहाँ आपको उपदेश देते बैठे हैं, हम तो अपने जीवन जब तक जिएंगे जिएंगे। कुछ लोग जिनके अंदर सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, कुछ नहीं भी कर पाए, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। समझ में आ रहा है? अच्छे परिणामों के साथ में देव बन गए। क्या आया? और वहाँ पर भी वह देव पर्याय को प्राप्त पूरी करके मनुष्य बन गए। और इधर कोई मुनि महाराज हैं, वो जो है मनुष्य पर्याय को पूरी करके जब देव बने तो उनके लिए तो और ज़्यादा बड़े देव बन गए, तो और ज़्यादा टाइम लग गया। और उसको छोटा देव बना तो वो कम समय में जो है वो निकल गया वहाँ से, और उसको जल्दी केवल ज्ञान हो गया, और उनको बाद में होएगा तब होएगा। ऐसा नहीं होता है? कुछ भी हो सकता है। उपदेश देने वाला भी भटक सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, और उपदेश सुनने वाला आत्मकल्याण कर सकता है। कुछ भी कोई बाउंडेशन नहीं है। इसलिए कभी भी अपने आप को कभी ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, कि हम वो नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? हाँ, कुछ भी धर्म के लिए कोई भी बाउंडेशन बनाई ही नहीं गई है। बस है कुछ तो बस इतना ही है, भावों की निर्मलता बनाए रखो। हाँ, अहंकार मत करो, मद मत करो, अपने अंदर भावों की निर्मलता बनाओ। जो भी चीज़ अपने पास में है उसका सदुपयोग करो। अपने परिणामों को शुद्ध बनाते हुए बहुत आसानी से, विनम्रता से धर्म के मार्ग पर चलो। इसी से सबकी आत्मा का कल्याण होता है। अहंकार से तो कभी किसी का कल्याण हुआ ही नहीं, है ना? तो ये परिणतियाँ जब आने लग जाती हैं तो अपने आप धर्म हमारे भीतर उतरने लग जाता है। ठीक है ना? कुछ लोगों का भाव था थोड़ा सा 2 मिनट हमारे लिए, है ना? शांति भी मिलनी चाहिए। सीधे बैठ जाएं थोड़ी सी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, अपनी श्वास पर ध्यान। के सबसे निचले भाग की तरफ अपनी दृष्टि ले जाएं। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से शुरू करते हुए सिर के ऊपरी भाग तक अपनी पिछली रीढ़ की हड्डी पर ही पूरा ध्यान देते हुए ड़मो अरिहंताणम् ड़मो सिद्धाणम् ड़मो आयिर्याणम् ड़मो उवज्झायाणम् ड़मो लोये सवसाहूणम् पूरा ध्यान अपने पिछले रीढ़ की हड्डी पर। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं
नमः ओम ओम अरहं नमः 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 ओम अरहं नमः। हाथ जोड़ें। रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान, ऋणमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोलो महावीर भगवान की।